ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज कुछ चर्चा करेंगे अपने आत्मनिर्भरता पर, यानी मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। इंसानी जीवन में हर छोटी मोटी वस्तुओं से जीवन का लालच बढ़ जाता है। उसमें हर वस्तु के आगे मैं, मेरा, तेरा, ये सारे ही शब्द लगते हैं। लेकिन उसमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन है वो कितने समय तक है, क्यों है, कैसे है, ये सारी ही तंत्र जगत में समझने की बात होती है। सामान्य तौर पर जीवन होता है जिसमें केवल मैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन तंत्र जगत एक वो अध्यात्म है कि अध्यात्म में कुछ ज्ञान पाना पड़ता है, जिसका विशेष निचोड़ होता है कि इंसान क्या है। यानी आप कहीं भी मेडिटेशन सेंटर पर जाइएगा, कहीं पर भी आप जाइएगा, तो वहाँ पर आपको अध्यात्म जब सिखाया जाता है या अध्यात्म आप सीखते हैं या कोई भी तंत्र साधनाएं आप करते हैं, योग क्रियाएं करते हैं, तो सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क को शांत रखने की क्रियाएं की जाती हैं। और मैं इसमें यही होता है कि जीवन में समझना अति आवश्यक होता है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जो भी है उसमें एक ही शब्द लगता है कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, सब कुछ यही होता है मेरा मेरा मेरा। यानी जो अपना है, आप जैसे मान लीजिए शरीर, बॉडी, यानी कि मेरा शरीर इतना दुबला पतला, मेरा शरीर इतना मोटा, यानी आप स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरा। यानी आप उस बॉडी के, उस वस्तु के, उस साधन के अंतर्गत नहीं है, वो आपका है। लेकिन कब तक है, इस बात को समझना है। जीवन का निचोड़ होता है जब इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर सकता है, उसको अपने वश में नहीं कर सकता है, उसको अपनी तरफ नहीं खींच सकता है। ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, उनको सॉल्व नहीं कर सकता है, तब तक वो अध्यात्म में नहीं बढ़ सकता है। अध्यात्म एक अलग रास्ता है। अध्यात्म यानी अपना जो ज्ञान है उससे ज़्यादा प्राप्त करना। अध्यात्म ने अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अधिक सृष्टि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, वही तो अध्यात्म है। आप क्या समझते हैं कि आज मार्केट गए, घूम के आए, कुछ खरीदारी की, वो अध्यात्म है। जो कुछ आपने पाया वो अध्यात्म है। अध्यात्म जो अपने पास में नहीं है उससे ज़्यादा जानना, वही अध्यात्म है। तो सबसे पहले तो उसको जानने के लिए अपने इंद्रियों को, अपने मन मस्तिष्क को काबू करना पड़ेगा। जब उसको काबू नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ। ये सारी ही प्रक्रियाएं आपको सॉल्व होने के लिए मेडिटेशन, सोल हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये क्रियाएं होती हैं। ये तंत्र जगत की क्रियाएं मानी जाती है, अध्यात्म से संबंधित माना जाता है। उनको देखना पड़ता है। जब ये सॉल्व होता है तो उसके बाद में आगे का प्रोसेस होता है। उसमें सब समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, मैं पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में ऐसा क्यों हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, चाहे कोई भी समस्या है, पारिवारिक है, धन से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है, या और कोई बीमारी से संबंधित है, तो ये समस्याएं क्या है, ये सारी ही समझ में आती है। जब सोल हीलिंग होता है, जब अपने आप को समझा जाता है, तब ये पूर्ण रूप से समझ में आता है। क्योंकि जब तक आप पिछली समस्याओं को नहीं देख सकते, तब तक आप आगे की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते। ये मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मान लीजिए कोई भी इंसान है, उसके बारे में उदाहरण से कहेंगे कि उसकी पास में कोई भी धन दौलत नहीं है, उसके पास में कोई जॉब नहीं है, यहाँ तक कि वो घर के लिए भी हमेशा भटकता है कि उसका घर जो है वो भी उसके जीवन में उसकी आपूर्ति नहीं करता है। तो
ये क्या होता है कि उसका पास्ट होता है ना, पास्ट होता है ना, पास्ट लाइफ होती है ना, पहले पूर्व जन्म, जितने भी पूर्व जन्म है, चाहे उसका लास्ट है, सेकंड लास्ट है, सेकंड थर्ड है, जो भी है, किसी न किसी जन्म में उसने कुछ न कुछ ऐसा किया है, तो पहले उसको समझना पड़ता है। इसको समझने के लिए यही होता है कि सोल हीलिंग मेडिटेशन, इनके ज़रिए, हिप्नोटिज्म, इसके ज़रिए, पास्ट लाइफ के ज़रिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसमें यही होता है कि मैं कौन हूँ, यानी मैं पूर्व में क्या था और अब कौन हूँ। तो पूर्व की जो समस्या है उसको या तो सॉल्व करने का रास्ता मिल जाता है, या पूर्व में जो आप जिस लेवल पर थे वापस आपको उस लेवल पर चलना पड़ता है कि आपकी क्या समस्याएं थी, आप किस कार्य में थे, वो आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो उसको अब इस लाइफ में पूरा करना आवश्यक होता है। या आपने पिछले जन्म में क्या गलती की थी, क्या मिस्टेक की थी, क्या कोई पुण्य पाप जो भी आपने किया था, उसका निस्तारण करना पड़ता है, तब जाके आगे का इस लाइफ का भी भविष्य सुधरेगा और आने वाले जन्मों का भी भविष्य सुधरेगा कि किस प्रकार से उसको कौन से जीवन में, कौन से जन्म में जाना है। ये होता है सोल हीलिंग से संबंधित। और ये होता है मैं कौन से संबंधित, एक क्वेश्चन होता है कि मैं कौन, तो मैं कौन से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। अगर आप इस तरीके को नहीं समझते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपकी जो समस्या है वो समस्या बनी रहेगी, पूरा जीवन जाएगा, लेकिन वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। इसको समझने के लिए आपको मेडिटेशन सेंटर, अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा आप सोल हीलिंग करवाइएगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइएगा, जो करवाना चाहते हैं अच्छे तरीके से करवाइएगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा आगे के वीडियो में कि अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो किस प्रकार से करवाएंगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको किस प्रकार से आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। बस आज तो आपको ये बताना चाह रहे थे कि नॉर्मल तरीके से एक शब्द उठता है कि मैं कौन हूँ, तो उसको समझना है। उसको बिना समझे आप ये समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में इतना कुछ समझाया है साधारण से शब्दों में कि मैं कौन हूँ। अगर आप इस प्रक्रिया को समझते हैं तो जीवन की सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है, आपने वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और महादेव की जय हो।